ये हमारे साथ हैं गौरव गौतम जी। अभी हम निधिवन आए हुए हैं और गौरव गौतम जी जो यहाँ के काफ़ी सीनियर मतलब मोस्ट गाइड्स में से कह सकते हैं, यहाँ पे नॉन लोग में से भी हैं कि उनको काफ़ी नॉलेज दर के बारे में। हमारी खुशकिस्मत ये कि हमें मिले, तो अब ये हमें पूरा निधिवन घुमाएंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ हमें डिटेल में बताएंगे निधिवन के बारे में। एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, इस गेट का नाम है निधिवन। इसमें रात को 8 बजे के बाद कोई भी प्राणी, जीव जंतु यहाँ रुक नहीं सकता है। अगर रुकता है लूला लंगड़ा अपंग होकर मर जाता है। उसका इस तरीके से हालत हो जाती है कि किसी को बोलने लायक नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ होता है रास। अंदर 16,108 पेड़ हैं तुलसी के। सारे पेड़ मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? चित्रकूट की रामरज वृंदावन की धूल, ये ओढ़ लगे मस्तक लगे पाप होए सब दूर। मुक्ति कहे गोपाल से प्रभु हमारी मुक्ति बताएं। प्रभु कह रहे हैं जो ब्रजरज और मस्तक लगाएगा तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। अंदर आपको दर्शन कराते हैं। ठीक है। जैसे आप निधिवन के गेट में एंटर करेंगे तो वहाँ पे जूता घर है और हर जोड़ी के आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब एक बंदे के 2 रुपये लगेंगे बेसिकली, जो कोई ज़्यादा नहीं है। तो अब हम निधिवन के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये एंट्री गेट है। अच्छा, ये वाला ये एंट्री गेट है। यहाँ पे माथा लगाना पड़ता है। इस तरीके से हाथ होगा, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके इस तरीके से। देखिए, इस वन का नाम है निधिवन। निधि माने खजाना, वन माने जंगल। ये प्रभु का खजाना है। अगर आप 2, 4, 5 लाख का भी भोजन बनाएंगे, आप अगर 2-5 लाख का भी भोजन बनाएंगे, 2 तुलसी के पत्ते नहीं डाले तो प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। ये मेरी राधा रानी की गोपियां हैं, जो रात को 8 बजे के बाद ये सारे पेड़ गोपी बन के मेरे प्रभु के संगास करते हैं। 2 तरीके के भगवान हैं। एक प्रभु को कुछ ने कारीगर ने बनाया है, कुछ भूमि से तपस्या से प्रकट हुए हैं। जैसे मेरे बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी, राधा वल्लभ, दर्शन दुर्लभ, राधा रमन, जुगल बिहारी, इस तरीके से मेरे 12 भगवान हैं, जो रात को 8 बजे के बाद अपना सिंहासन छोड़ के यहाँ पे रास रचाने आते हैं। अच्छा, ये जितने भी जो मंदिर के जितने भी अपने प्रकट मूर्तियाँ हैं, प्रकट मूर्ति 2 तरीके के भगवान हैं। एक को कारीगर ने बनाया है, एक सेल्फ अपनी भूमि से तपस्या और भजन से प्रकट हुए हैं। वो कौन से हैं? बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी। और ये सारे पेड़ कितने हैं? 16,108। क्योंकि राधा रानी की कितनी सखियां थी? 16,108। और प्रिय सखियां अष्ट सखी, और पटरानी ललिता और विशाखा, और मेरे कृष्ण भगवान की यमुने महारानी। एक बार प्रेम से बोली यमुना मैया की। इरादा रोज मैया की जय। इरादा रोज बनता है, बन के बिगड़ जाता है। वृंदावन वही आता है जिन्हें वृंदावन बिहारी बुलाता है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, वो आप देख रहे हैं मंदिर, हाँ, वही मेरी बांके बिहारी का प्रकट स्थल है। अच्छा, ये बाबा, आपने तानसेन का नाम सुना है? हाँ। आपने तानसेन का नाम सुना है? अगर मेघ राग सुना दे बारिश शुरू, दीपक राग सुना दे तो जलता हुआ दीपक बुझ जाए, बुझा हुआ दीपक जल जाए। और उनके गुरु संगीत सम्राट मेरे बाबा स्वामी श्री हरदास, उन्होंने इस कुटिया में 12.5 साल भजन किया। एक दिन सपना आया, वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी, कृष्ण बलराम दोनों मूर्तियां यहाँ से प्रकट हुई। किसी कारीगर ने नहीं बनाया है। जो बांके बिहारी जी टेम्पल के अंदर मंदिर है, तो वो यहाँ से ओरिजिनल मूर्ति यहीं से प्रकट हुई, किसी कारीगर ने नहीं बनाया है। उनको आपको बता दूं, इस जंगल में केवल 2 तरीके के पत्ते हैं, एक राधा रानी, एक कृष्ण है। मेरा बंसी वाला कितनी जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, 8-9 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। जो टेढ़े मेढ़े हैं ये कृष्ण है, जो रात को कृष्ण बनते हैं, और जो सीधी सीधी है वो राधा रानी है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन दिस जंगल। ये निधिवन है। वृंदावन, वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। ये सारा वृंदावन तुलसी का जंगल है। तुलसी के पति शालिग्राम। अगर आप मेरे वृंदावन में 4 फुट गड्ढा खोदेंगे तो आपको तुलसी की जड़ें या शालिग्राम की सिला ही मिलनी है, तीसरी चीज नहीं मिलनी है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय। 5500 साल पुराने हैं। डालियां झूल रही हैं, मिट्टी भी नहीं है जड़ों में। देखिए, पानी देने वाला भी नहीं है कोई, पर राधा रानी का चमत्कार है। सारे पत्ते हरे हैं। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे कोई। इनकी रखवाली राधा रानी है, पत्ते कैसे सूख सकते हैं? एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय।
देखिए राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा, ये इस तरीके से पेड़ है। ये सारे पेड़ राधा कृष्ण का स्वरूप है। अच्छा अच्छा। ये पता है कौन सा पेड़ है? आपने भजन सुना है, बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गो लटापटा। इसी वृक्ष के ऊपर गौरव गोस्वामी, मृदुल गोस्वामी जी के बेटे ने गाया है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी, राधा रानी की जय। कि ये हाथ जोड़ के दर्शन करिए। इस वन में कितने पेड़ हैं? 16,108 है ना। इस वन में 16,108 पेड़ हैं, क्योंकि राधा रानी की 16,108 सखियां हैं। प्रिय सखियां, अष्ट सखी और मेन सखी ललिता विशाखा। इस कुंड का नाम ललिता कुंड। अच्छा, रास करते करते प्यास लगी, प्रभु ने महारास किया। 6 महीने की रात 6 महीने का दिन बनाया। 16,108 गोपियों को, पेड़ों को गोपी बना के यहाँ रास हुआ। रास करते करते ललिता सखी को प्यास लगी। प्रभु के पास एक लकड़ी की बंसी रहा करती थी, 2 बंसी मारी, बना दिया ललिता कुंड। प्रेम से बोलिए ललिता सखी की जय। आई। देखिए ये हमारे बांके बिहारी का प्रकट स्थल है। यहाँ से प्रभु का, देखिए सामने देखिए बाबा स्वामी श्री हरदास, ये तानसेन बैजू बावरा के गुरु हैं। इनकी गोदी में है राधा कृष्ण, है ना। वो मेरे बलराम जी, वो मेरे कृष्ण जी, वो दोनों मूर्तियां यहाँ से प्रकट हुई, किसी कारीगर ने नहीं बनाई है। अच्छा, इस जगह 12.5 साल भजन किया। भजन करके एक रात सपना आया, मैं आपके नीचे विराजमान हूँ। तो यहाँ पे सारे ब्रजवासियों को बुला के खोदा गया। उसके बाद दोनों मूर्तियों को विराजमान किया, निकाला गया और दोनों मंदिरों में बिठाया गया और बसा दिया वृंदावन। इन्हीं के चरणों में 4 धाम 84 कोस पूर्ण और शुरू होता है। मेरे पूरे वृंदावन में मेरे केवल बिहारी जी का भोग लगता है। जो लगाता है बिहारी जी का भोग, उसके कट जाते हैं घर से सारे रोग। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। ये प्रकट स्थल है। 12.5 साल मेरे बाबा स्वामी श्री हरदास ने भजन किया। ये 3 भाई थे, जगन्नाथ गोसाई, विट्ठल गोसाई और बाबा स्वामी श्री हरदास। इन्होंने मिट्टी से भजन से, तपस्या से प्रकट किया ठाकुर जी को। इसको रंग महल बोलते हैं। मेरे प्रभु दिन में रहेंगे 4 धाम, रात को रहेंगे यहाँ पे विश्राम। दिन में कहीं भी रहे, रात में रंग महल में रुकना है। राधा रानी आएगी तो कौन आएगा? श्याम भी आएगा, क्योंकि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो ये मेरी राधा रानी का विश्राम गृह है। 8 बजे के बाद इस वन में 4 तरीके का प्राणी रहता है। चींटी, बंदर, मोर, मनुष्य। चींटियां पाताल में चली जाती हैं, मोर बंदर बाहर भाग जाते हैं, पुजारी अपने घर चले जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 2 तरीके की आरतियां होती हैं, एक मंगला, एक स्वयं। जो करे मंगला कभी ना हो कंगला। स्वयं आरती रात को समय। जो चारों तरीके के प्राणी हैं इस वन को 8 बजे छोड़ देते हैं। 8 बजे के बाद ये सारे पेड़ गोपी बन जाते हैं और प्रभु के संग रास करते हैं। मेरे बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी, राधा वल्लभ, दर्शन दुर्लभ, राधा रमन, ये 12 भगवान अपना सिंहासन छोड़ के यहाँ रास रचाने आते हैं। यहीं पे रात जब सुबह मंगला होती है, 1000 भक्त आता है, आधे घंटे राधे राधे होती है। 7 ताले 9 सील खुलती हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? रात को रखा हुआ लोटे का पानी खत्म हो गया, भोग आधा लग गया, लड्डू का आधा लड्डू गायब हो गया, दातुन चप गई, थूक टपक रहा है, पान सुपारी समेत चप गया और बिस्तरा ऐसे बिखरा हुआ है जैसे किसी ने विश्राम किया हो। प्रेम से बोलो राधा रानी की। राधा रानी की। चढ़ा सकते हैं। शहकार नहीं लाए, आप अपने नाम पे शहकार की सेवा चढ़ा सकते हैं। लड्डू पान लगाए जाते हैं, सभी आते हैं तो भोग लगा मिलता है। शहकार की सेवा एक से राधा रानी का श्रृंगार जो भी भक्त लाए राधा रानी के लिए वो आगे आ जाए, अपना श्रृंगार चढ़ा सकते। जब रास होता है उसके बाद मेरे राधा कृष्ण यहीं से निकलते हैं। तो आप लोग जो जोड़े से आए हैं वो अपने पति का हाथ पकड़ के, बच्चे के साथ आए हैं तो बच्चे का हाथ पकड़ कर, अकेले आए हैं तो अकेले। राधे राधे और हंसते हुए निकलना है, क्योंकि घर में मंगल कामनाएं लेके आना होता है। यहाँ पे ये कोई कुल्लू नहीं है, मनाली नहीं है, कोई ताजमहल नहीं है, लाल किला नहीं है, मेरी राधा रानी का घर है। रोना धोना है तो गया काशी जाना है, घूमना है तो कुल्लू मनाली जाना है। इस जगह से निकलना है, तो इसके नीचे से निकलने ये पेड़ ध्यान रखना है वाला। कभी आप आते हो तो साथ में चले। राधे 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 राधे। कि कुछ लोग नास्तिक लोग कहते हैं कि यहाँ रास नहीं होता है, तो इस वन में रुक जाते हैं रात को 8 बजे। जो इस वन में रुक जाता है उनकी ऐसे समाधियां बनती हैं। अच्छी समाधियां ये अंधे लूले लंगड़े हो गए, पर जो लोग नहीं मानते मुंह से बताते हैं उनकी जीभ कट जाती है। जो हाथ से लिख के बताते हैं उनका हाथ कट जाता है। बहुत सी डेड बॉडी मथुरा म्यूजियम में रखी है और ये सारे लोग मरे हुए हैं जिन्होंने रास देखा। पर ध्यान रखना, इनने अपने प्राण दे दिए पर इन्होंने राधा रानी के दर्शन भी करे हैं, मुक्ति मिल गई इनको। तो ये भाग्यशाली हैं, इनके हाथ जोड़ लीजिए। पर्स को छुपा के रखो।
देखिए आपको कान्हा और वो दिखा देता हूँ, कौन कान्हा है कौन राधा रानी है। ये कान्हा है, 8-9 जगह से टेढ़ा मेढ़ा ये बंसी वाला है, और ये सीधे सीधे पत्ते राधा रानी है। ये कान्हा है, 2 तरीके का पत्ता है पूरे जंगल में। ये रास मंडल है राधा रानी का, रोज रास होता है। आइए, ये राधा रानी का रास मंडल है, यहाँ पे रोज रास होता है। भागवत में लिखा है, अद्यावती नित्य लीला करे गोर राय, कोई कोई भाग्यवान देखी बारी पाए। जिस तरीके से कपड़े में साबुन लगाने से कपड़े का मैल दूर हो जाता है, उस तरीके से इस ब्रज में लोटपोट करने से आज तक के किए हुए अपराध खत्म हो जाते हैं। तो रात को इधर ही रास होता है? यही रास होता है। ये 16,108 पेड़ रात को गोपी बन के प्रभु के साथ रास करते हैं। मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश वो ऊपर से फूल बरसाते हैं। भोलेनाथ का दिल नहीं माना, गोपी के रूप में आ गए, तो उनको ब्रज 84 कोस में ब्रजमंडल में गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थान मिला हुआ है। एक बार प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ का दिल नहीं माना, पर उनको रास नहीं आता था। जैसे ही गोपियों ने हाथ पकड़ा, जटाएं खुल गई और पकड़े गए। भोलेनाथ सबके साथ हो गए। फिर भी प्रभु ने उनको ब्रज 84 कोस में स्थान दिया है। गोपेश्वर महादेव के नाम से गोपी के रूप में मेरे भोलेनाथ आएंगे, वो आज भी आते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की, राधा रानी की जय। आपने पूरी दुनिया में कान्हा को बंसी बजाते हुए देखा होगा। आज दर्शन कर लो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द सिंगल प्लेस ओनली वृंदावन, राधा रानी बंसी बजा रही हैं। अच्छा, मंदिर का नाम है बंसी चोरी राधा रानी। ये कैसे पड़ा? यहाँ पे रोज रास होना है। प्रभु गए अपने माँ बाप को लेके 4 धाम, रास नहीं हुआ, पर मेरी ललिता और विशाखा ने प्रभु का मुकुट और बंसी चोरी करके राधा रानी को पहना दिया। एक बार प्रेम से बोलिए बंसी चोरी राधा रानी की जय। देख लीजिए, आपके शहरों में चोरों को मार पड़ती है, पर हमारे चोरों की यहाँ जय जयकार होती है। प्रेम से बोलो माखन चोर की जय। आगे से बनाइए बिल्कुल, ललिता विशाखा राधा रानी। देखिए श्री जगन्नाथ गोस्वामी जी की समाधि। अच्छा, ये समाधि है? जीवित समाधि। भजन करते करते जमीन में चले गए। ये मेरे जगन्नाथ गोस्वामी, ये मेरे बाबा स्वामी श्री हरदास, वो मेरे विट्ठल गोस्वामी। ये 3 भाई थे। इन तीनों ने प्रभु को जमीन से तपस्या से प्रकट किया। उसके बाद 12-13 साल भजन किया। भजन करते करते जमीन में चले गए, अंतर ध्यान हो गए। उनकी जीवित समाधियां हैं। एक बार प्रेम से बोलिए कुंज बिहारी श्री हरदास की जय। अब यहाँ के तो हमारे दर्शन हो गए हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे दूसरे मंदिर में, और हम उम्मीद करते हैं आपके भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए होंगे। काफ़ी डिटेल में गौरव जी ने हमें बताया इधर के बारे में। तो अब यहाँ से हम चलते हैं और अपने दूसरी जगह चल के करते हैं दर्शन।